बड़े लंबे समय पश्चात इंतजार की घड़ियां होने जा रही है समाप्त। जी हां, 6 अप्रैल 2021 से देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि से होने जा रहे हैं मुक्त। और देवगुरु बृहस्पति आप सभी लोग जानते हैं धन के कारक होते हैं, जीव कारक जिन्हें ग्रह कहा जाता है। वो ग्रह अपनी नीच राशि से मुक्त होते ही इन 7 राशि वालों के लिए खोलने जा रहे हैं कुबेर का खजाना। आप विश्वास मानिए, अचानक से, जी हां, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अचानक से आपके बिगड़े काम अब बनते हुए दिखाई देंगे। इन 7 राशि वाले जातकों को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को अपनी नीच राशि से मुक्त होंगे, अद्भुत बेहद खास लाभ देने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021, 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर 2021 तक नीच राशि से मुक्त रहेंगे और 7 राशि वाले जातकों को बेहद खास लाभ देने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, उसके पश्चात भी काफी लंबे समय से आप देख पा रहे थे किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से आपके साथ समस्याएं बनी हुई थी, किंतु अब से निसंकोच तैयार हो जाइए, अपनी प्लानिंग करने की स्थिति बना लीजिए, क्योंकि इन 7 राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति बेहद खास लाभ देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह सर्वप्रथम राशि जिस राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कुबेर का खजाना खोलते हुए दिखाई देंगे। जी हां, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। अचानक इस प्रकार के लाभ आपको देखने को मिलने वाले हैं जो आपको यादगार सिद्ध हो। राशि का फलादेश बताने से पहले मित्रों, आपको बताना चाहूंगा, ये जो फलादेश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशिगत अनुसार ही सुनिएगा, अन्यथा आप इसे अपने प्रचलित नाम से भी सुन सकते हैं। तो मित्रों, वह सर्वप्रथम राशि होगी मेष राशि। आप सभी लोगों को पता है मेष राशि वाले जातकों के कर्म भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति पिछले लंबे समय से नीच के होकर बैठे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। अन्य ग्रहों के गोचर जो मैंने आपको पहले भी बताए वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे फल दे रहे हैं, किंतु फिर एक फेस आता है जहां आपके कार्यों में फिर से रुकावट का योग बन जाता है। किंतु अब 6 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके आय भाव के अंदर जाएंगे, आपकी डिजायर्स भाव पर जाएंगे, समझिए कुबेर का खजाना आपका इंतजार कर रहा होगा। कुबेर का खजाने का मतलब ये नहीं कि ऊपर से आकर धन बरसेगा। कुबेर के खजाने की स्थिति का योग की बड़े ही इजी गोइंग आपके सारे कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाए, बहुत ही अच्छी गतिविधियां आपके जीवन में अपने कर्म से संबंधित प्रारंभ हो जाए, आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हुई दिखाई दे। इस प्रकार के श्रेष्ठ लाभ मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाले हैं। निसंकोच आपकी मनोकामना को पूर्ति प्रदान करते हुए पाए जाएंगे। आय के स्तोत्र एक से अधिक आपको देखने को मिल सकते हैं। आप पिछले समय में मेहनत कर रहे थे, 99 पर जा रहे थे, फिर 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी फिसल रहे थे। अब आपको जंप करते हुए 101 सीढ़ी के ऊपर गुरुदेव की कृपा से पहुंचा देंगे। और यहां देखेंगे जितनी भी मेहनत आप करेंगे उसके पूर्ण रिजल्ट 14 सितंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति झोली के आशीर्वाद स्वरूप में आपको देते हुए पाए जाएंगे। व्यापारिक यात्राएं जो आप करेंगे ये पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगी। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थितियां आपकी मधुर होगी। किसी भी प्रकार से छोटी मोटी बीमारी का यदि आप सामना कर रहे हैं उससे आपको निजात मिलने वाली है। और आकस्मिक लाभ की इतनी प्रबल स्थिति आपके जीवन में व्यतीत बना रहे हैं जहां आप देखेंगे किसी भी प्रकार से आपको बहुत ही सर्वश्रेष्ठ आकस्मिक लाभ का योग देखने को मिले। संतान से संबंधित बड़े शुभ समाचारों की स्थितियां आपके सामने प्रकट होगी। संतान से संबंधित किसी भी प्रकार का मनमुटाव यदि आपको देखने को मिल रहा है, चिंता बनी हुई है संतान के भविष्य की, उससे आपको निजात मिलने वाली है। आपका स्टमक बड़ा मजबूत देखने को मिलेगा। मेमोरी बहुत अच्छे ढंग से, शार्प ढंग से काम करती हुई दिखाई देगी। और इसी के साथ अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करते हुए दिखाई देंगे। किसी भी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। दैनिक रोजगार के अंदर आपको निरंतर वृद्धि का योग ये समय देता हुआ पाया जाएगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, या फिर पहले से ही कोई पार्टनरशिप करे हुए हैं,
उसमें किसी प्रकार का मतभेद जैसी गतिविधि आपको देखने को मिल रही है, इन सभी समस्याओं से देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको मिलने जा रही है मुक्ति और बड़ा ही श्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति इस अंतराल में। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, प्लानिंग करना प्रारंभ कर दीजिए। 6 अप्रैल अब ज्यादा दूर नहीं है, उसकी प्लानिंग यदि अब से करते हैं तो 14 सितंबर के मध्य में आपके इतने बड़े कार्य देवगुरु बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होने वाले हैं जिनका आप एक बार स्मरण भी नहीं कर सकते। दूसरी राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति खोलने जा रहे हैं सुख समृद्धि के द्वार और ऐश्वर्य के साथ धन का वरदान देंगे, वह राशि होगी मित्रों मिथुन राशि। जी हां, मिथुन राशि वाले जातकों के अष्टम भाव के अंदर संचरण कर रहे हैं पिछले काफी लंबे समय से देवगुरु बृहस्पति। हर कार्य में रुकावटें देखने को मिल रही है, बार बार बनते बनते कार्य रुक रहे हैं, आय के स्तोत्र परिपूर्ण नहीं बन पा रहे हैं, फिजूल की खर्चियां देखने को मिल रही है, कुटुंब परिवार में मतभेद की स्थिति बनी हुई है, धन की स्थिति में कहीं ना कहीं कमजोर योग देखने को मिल रहे हैं, भौतिक सुखों से संबंधित उतार चढ़ाव के योग देखने को मिल रहे हैं। इन सभी समस्याओं से देवगुरु बृहस्पति आपको करने जा रहे हैं मुक्त। अब आप देखिएगा, भाग्य निरंतर आपके साथ कार्य करता हुआ दिखाई देगा। मिथुन राशि वाले जातकों को पूर्ण रूप से भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। आपका व्यक्तित्व आपके कुटुंब में, समाज में, परिवार में ज्ञान रूपी योग प्रदर्शित करता हुआ पाया जाएगा। जो भी आपके निर्णय होंगे ये पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेंगे। काफी लंबे समय पश्चात ये कहा जा सकता है कि अब आपका वो समय आया है जहां आपके निर्णय दिलाएंगे आपको जीवन में विजय। बेहद खास रहने वाला है ये समय और इस समय का सदुपयोग कर कर पिछले लंबे समय से जो आप डीप जा रहे थे उतना ही तेजी से आगे ग्रो करते हुए देखे जाएंगे। भाग्य का परिपूर्णता से साथ के साथ ही आपके द्वारा जो मेहनत पिछले लंबे समय से की जा रही है उसके रिजल्ट निकल कर नहीं आ पा रहे हैं, अब एक साथ उसका परिणाम लेने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थितियां देते हुए पाए जाएंगे। संतान से संबंधित शुभ समाचार आपके लिए भी इंतजार कर रहे हैं। संतान के संबंधित किसी भी प्रकार का तनाव, चिंता बनी हुई है तो बिल्कुल मुक्त होने का वो समय आ गया है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्या क्षेत्र में आपको बड़े सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देखते हुए पाए जाएंगे और इसी के साथ में आप देखेंगे आकस्मिक लाभ, कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से आपको श्रेष्ठ लाभ देखने को मिल सकते हैं और बुद्धिमता के दम पर आप अपने बिगड़े से बिगड़े कार्य देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान के चलते आप पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। तो बेहद खास मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी लंबे समय के पश्चात एक सर्वश्रेष्ठ योग बनने जा रहा है। तो आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए, सर्वश्रेष्ठ स्थितियां आपके सामने प्रकट होगी। तीसरी राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अपने धन, धान्य और ज्ञान का दरबार खोलने जा रहे हैं, उसके अंदर से आप कितना गेन कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर होगा। जितनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी होगी उतना सर्वश्रेष्ठ समय 14 सितंबर से पहले आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में पिछले लंबे समय से षष्ठम भाव में चल रहे हैं। कभी कर्ज की स्थिति बन रही है, कभी मानसिक तनाव देखने को मिल रहा है, कभी जॉब में स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। तो कई लोगों के सिंह राशि वाले जातकों की जॉब छूट गई। कई बार स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, तो कई बार कर्म से संबंधित परेशानियां, फिजूल की खर्चियां और इसी के साथ में कुटुंब, परिवार और धन से संबंधित परेशानियों का काफी लंबे समय से आपने सामना किया है। किंतु अब देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली में अति योग कारक ग्रह होते हैं, ये आपके सप्तम भाव के अंदर संचरण करेंगे और सप्तम भाव के अंदर दाम्पत्य जीवन की स्थिति का बड़ा सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो गई है, नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए बड़ा सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। आज साथ ही यदि आपका कोई डिवोर्स इत्यादि का केस चल रहा है और आप नहीं चाहते कि डिवोर्स का योग देखने को मिले, तो आपको चाहिए 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर के मध्य यदि आप बैठकर बात करते हैं, सुलह करने का प्रयास करते हैं तो पक्षकारी योग देखने को मिलेंगे। दैनिक रोजगार, डेली वेजेस की स्थिति के अंदर निरंतर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप में बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में आप देखेंगे कोई भी विशेष मनोकामना जो लाख प्रयासों के पश्चात पिछले समय में आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, अब होने जा रही है पूर्ण। आय के स्त्रोत्रों में वृद्धि के योग, बड़े भाई बहनों से संबंधों में मधुरता, साथ ही यदि आपका किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है
उससे भी आपको मुक्ति दिलाते हुए पाए जाएंगे। दृष्टि दे रहे हैं लग्न पर और लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ऐसे में आप देखेंगे आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव इन सभी स्थितियों के अंदर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक ज्ञान रूपी चरित्र आपका प्रदर्शित होता हुआ दिखाई देगा। आप जितने डिसीजन लेंगे ये पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको भी 100% अब मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के साथ में ही मेहनत के रिजल्ट का योग तो बेहद खास रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन। अगली राशि जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव भौतिक सुखों की स्थिति के अंदर अब प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछला काफी लंबा समय इन्होंने पराक्रम में निकाल दिया और पराक्रम आपने अपने जीवन में भी देखा होगा। बार बार मेहनत के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट की स्थितियां निकल कर आनी चाहिए वो पूर्ण आ ही नहीं पा रही थी। भाग्य का आपको कहीं ना कहीं साथ मिल ही नहीं पा रहा था। आपकी डिजायर्स पूर्ण हो ही नहीं पा रही थी। किंतु जैसे ही एक धन कारक एक जीव कारक ग्रह भौतिक सुखों के स्थान पर आ जाए तो समस्त प्रकार के भौतिक सुखों का श्रेष्ठ लाभ व्यक्ति को प्रदान कर देता है। भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद जो भी आप खरीदना चाहें पिछले लंबे समय से प्लानिंग बनी हुई थी वो पूर्ण होगी। किसी भी प्रकार से पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर यदि किसी प्रकार का उलझाव बना हुआ है इससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। आकस्मिक लाभ स्वरूप में पेरेंटल प्रॉपर्टीज आपके सामने बनती हुई दिखाई देगी। जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य बड़ा पुष्ट रहेगा। माता से किसी प्रकार का मनमुटाव देखने को मिल रहा था वो समाप्त होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। बेहद खास है ये दृष्टि जहां आपके समस्त प्रकार के मानसिक तनाव टेंशन डिप्रेशन इन सभी स्थितियों को रिमूव करेंगे। कार्यों में जो उलझने बार बार आपको देखने को मिल रही है ये समाप्त होने जा रही है और यहां से दृष्टि दे रहे हैं आपके कर्म भाव पर। आप समझिएगा यदि आप एक व्यापारी हैं एक व्यवसायिक हैं तो आपके कर्म क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और इसी के साथ में यदि आप एक जॉब करते हैं आप एम्प्लॉय हैं किसी भी प्रकार का वर्क करते हैं पदोन्नति का योग देखने को मिलने के बहुत प्रबल योग बनेंगे। आप प्रमोशन चाह रहे हैं प्रमोशन की स्थितियां आपके सामने निकलती हुई दिखाई देगी। आप कोई ट्रांसफर चाह रहे हैं वो स्थिति आपके पक्ष में दिखाई देगी। और साथ ही वृश्चिक राशि के वह जातक जो वर्तमान समय में अनएम्प्लॉयड होकर बैठे हैं उन्हें इन 2-3 माह का मध्य में बड़ा ही श्रेष्ठ योग देवगुरु बृहस्पति की कृपा से प्राप्त होने जा रहा है। फिजूल की खर्चियां जो काफी तेजी से आपके जीवन में बनी हुई थी उनसे आपको निजात देखने को मिलेगी। हॉस्पिटलाइज खर्चे यदि आपको देखने को मिल रहे थे उनसे आपको निजात मिलने वाली है। और विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि आप कार्य करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस प्रकार से कोई भी कार्य यदि आप करते हैं या करने की सोच रहे हैं दोनों ही अवस्था के अंदर पूर्ण रूप से श्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो बेहद खास आपके लिए भी ये समय बना हुआ है। अभी से प्लानिंग करना चालू कीजिए। 14 सितंबर तक के समय में आप अपने वो कार्य पूर्ण कर लेंगे जो पिछले काफी सालों के अंदर भी आपने पूर्ण नहीं किए होंगे। अगली राशि जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन सर्वश्रेष्ठ लाभ देता हुआ पाया जाएगा वह राशि होगी मित्रों धनु राशि। धनु राशि वाले जातक जो कि लग्नेश ही देवगुरु बृहस्पति हैं और द्वितीय भाव धन भाव के अंदर धनेश ही यदि आकर नीच का हो जाए तो व्यक्ति को धन से संबंधित बड़ी परेशानियां दे देता है। धन से संबंधित रुके हुए कार्यों की स्थिति बना देता है। मानसिक तनाव जैसी स्थिति धन के चलते उस व्यक्ति को देखने को मिलती है। कुटुंब परिवार में भी कहीं ना कहीं वो स्थितियां नहीं देखने को मिलती जो मिलनी चाहिए। अब आपके पराक्रम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति गए हैं। आपके लिए ये स्थिति निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धनु राशि वाले जातकों को मेहनत के अंदर तो वृद्धि का योग देखने को मिलेगा किंतु मेहनत के 100% परिणाम भी आपके सामने प्रकट होते हुए दिखाई देंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे अभी से पहले आप जितनी मेहनत कर रहे थे
कार्य आप सीधा करने का प्रयास कर रहे थे, हो रहा था वो उल्टा। कहीं सही जगह आप धन लगा रहे हैं, उसके परिणाम ही नहीं निकल कर आ पा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे मेहनत के अकॉर्डिंग आपको श्रेष्ठ परिणाम की स्थितियां देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थितियां देखने को मिलेगी। दैनिक रोजगार में वृद्धि का योग देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में अब अनुभूति करेंगे आप कि भाग्य का साथ आपको कैसे फलीभूत करता है। बहुत ही अच्छे ढंग से भाग्य आपका साथ देता हुआ पाया जाएगा। कोई भी विशेष मनोकामना धन से संबंधित हो, कुटुंब परिवार से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी वो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से होने जा रही है पूर्ण। आय में वृद्धि का योग देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों के सहयोग से 14 सितंबर 2021 के मध्य में आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। तो धनु राशि वाले जातक भी बिल्कुल तैयार हो जाइए देवगुरु बृहस्पति के इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। अगली राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे, वह राशि होगी मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन भाव के मालिक होते हैं और आय भाव के मालिक होते हैं। और पिछले लंबे समय से ये द्वादश भाव में नीचस्थ हो रहे थे। बिल्कुल भी शून्य मात्र आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छा लाभ नहीं दे पा रहे थे, किंतु अब आपके लग्न में आकर विराजमान होंगे, जहां पर इन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है। और दिशा बली होकर देवगुरु बृहस्पति अब आपके ज्ञान के चक्षु तो खोलने ही वाले हैं, साथ में धन के भंडार भी आपके लिए खोलते हुए पाए जाएंगे। निसंकोच जहां आप हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग प्राप्त होगा। धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को यदि आप फेस कर रहे थे, उससे आपको निजात मिलने वाली है। 14 सितंबर से पहले आपको कोई आकस्मिक लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है, जो आपके लिए एक बेहद परिपूर्णता आपके जीवन में प्रदर्शित कर दे। बहुत ही अच्छे लाभ रहेंगे। संतान से संबंधित बड़े अच्छे लाभ सुनने वाले हैं। संतान से संबंधित मानसिक तनाव आपका समाप्त होने वाला है। पेट से संबंधित यदि किसी भी प्रकार के रोग का आप सामना कर रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बुद्धिमता के दम पर जीवन में सफलता के योग आप प्राप्त करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में बड़े मधुर संबंध रहेंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों के अंदर किसी भी प्रकार का खटास बना हुआ है वो समाप्त होने जा रहा है। कुंभ राशि के यदि आप एक जातक हैं और आपकी विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। बड़ी शीघ्रता से देवगुरु बृहस्पति की कृपा से चट मंगनी पट ब्याह के योग भी आपके सामने प्रदर्शित होते हुए पाए जाएंगे। आय स्तोत्रों में वृद्धि के साथ साथ ही दैनिक रोजगार में वृद्धि का योग देखने को मिलेगा और भाग्य का परिपूर्णता से आपको साथ मिलने वाला है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। बेहद खास रहेगा देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। और अंतिम राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे, वह राशि होगी मित्रों मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए भी जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके घर के ही स्वामी होकर यदि नीच अवस्था में बैठे हो, तो आप समझ सकते हैं घर का कोई सदस्य ही यदि नीच प्रवृत्ति पर आ जाए, किसी गलत संगति की स्थिति में चला जाए, तो घर के सभी सदस्य कितने परेशान हो जाते हैं। उसी प्रकार की पिछले समय में आपने भी अनुभूति की है। अब यहां से नीच प्रवृत्ति से मुक्त होने जा रहे हैं और जा रहे हैं आपके द्वादश भाव में। हालांकि इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि आपके खर्चे कराते हुए पाए जाएंगे, किंतु ये खर्चे बड़े ही शुभ अवस्थाओं के अंदर आपके सामने बनने वाले हैं, जो आपको भौतिक सुखों में वृद्धि के कारण में स्वरूप की स्थिति बनाते हुए पाए जाए कि आपने कोई घर खरीद लिया, आपने कोई वाहन खरीद लिया, आपने अपने जीवन में किसी प्रकार के भौतिक सुखों की कमी बनी हुई थी उनको पूर्ण कर लिया। इस प्रकार की स्थिति आपके लिए प्रदर्शित करते हुए पाए जाएंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। समाज, परिवार और जनता के अंदर आपको यशमान प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। यदि आप एक जॉब करते हैं, जॉब में किसी प्रकार का स्ट्रेस बना हुआ है, बॉस हो गए, कलीग हो गए, लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, जॉब में एप्रिसिएशन जो आपको मिलने चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं, वो स्थितियां आपके सामने नहीं निकल कर आ पा रही है, उसमें बड़ी स्मूथनेस देखने को मिलेगी। कार्यों में रुकावटों की स्थितियां यदि आपके बन रही है, बनते बनते कार्य रुकते हैं, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, इन सभी स्थितियों से आपको देवगुरु बृहस्पति मुक्त करने जा रहे हैं। तो मीन राशि वाले जातक भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थितियां आपके लिए भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से प्राप्त होने वाली है। देवगुरु को मजबूत करने के लिए नित्य यदि आप ओम गुरुवे नमः का जाप करते हैं, पीले वस्त्रों का सेवन करते हैं, पीली वस्तुओं का भोजन करते हैं, विशेष रूप से गुरुवार के दिन
चंदन, केशर या हल्दी का तिलक लगाते हैं, अपने सीधे हाथ के अंदर येलो कलर का धागा बांध कर रखते हैं या फिर गोल्ड पहन कर रखते हैं, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति और सर्वाधिक रूप से लाभ देते हुए पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।